Okay, class 7. Now we are going to start MCQs of Unit 6 multiple choice question करने लगे हैं. So पहला question है, if A ratio B is 3:5 and B ratio C is 5:6 या 5:6, so find what is the A B C as B is common यहाँ पे और यहाँ पे B common है, so ये कंटिन्यू रेशियो में आ जाएगा. सो कंटिन्यू रेशियो में हमने A रेशो B रेशो C लिखना होता है, और पहले A रेशो B हमें 3:5 गिवन है, B रेशो C 5:6 गिवन है. तो 3 × 5 15, 5 5 = 25, 5 6 = 30. सो इनकी लोवेस्ट फॉर्म डिवाइड 5 करके आएगा, 5 3 = 15, 5 5 = 25, 5 6 = 30. तो 3:5:6 हमारा फाइनल आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ₹75,000 आर टू बी डिवाइडेड अमंग अस A B C इन द रेशियो 5 4 6, हाउ मच डज ए गेट. ये बिल्कुल एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, इस क्वेश्चन की तरह है. जिस तरह हमने इसको किया इसी तरह इसको करना है, लेकिन इसमें हमें जस्ट ए का शेयर लेके आना होगा. सो इस चीज़ को रफ पे सॉल्व किया. सबसे पहले हमने टोटल शेयर्स लेने, 5 + 4 + 6 15 शेयर हैं, और शेयर ऑफ़ ए और टोटल हमें अमाउंट भी बताया कि वो 75,000 है. सो शेयर ऑफ़ ए होगा 5/15 मल्टीप्लाई 75,000, 75 × 5 किया 3,375,000 आया, डिवाइड 15 किया तो 25,000 इज द फाइनल आंसर. तो ऑप्शन डी आ गया. नेक्स्ट, हाउ मच डिस्टेंस डज अ ट्रेन कवर इन 1/2 आवर्स व्हेन ट्रैवल्ड एट द स्पीड ऑफ 80 km/h. यानी एक पर आवर का मतलब यहाँ पे गिवन है 1 घंटे में वो 80 किलोमीटर ट्रैवल करती है. तो 1/2 का मतलब है कि ये क्रॉस क्लॉक मेथड लगाया तो 3/2 आवर आ गया, या 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटे के अंदर वो कितना ट्रैवल करेगी. ठीक है. सो इसके लिए हमें इस तरह वेरिएशन मेथड सारा यूज़ करना है. सो टाइम इन आवर हमें गिवन है, और डिस्टेंस किलोमीटर में हमने फाइंड करना है 1 और 80 किलोमीटर. ठीक है. 1 आवर में 80 किलोमीटर होता है, और 1/2 आवर में कितने किलोमीटर फाइंड करना है ये हमने चेक करना है खुद. सो डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट वेरिएशन में होते हैं, दोनों साइड से यार ऊपर जा रहे हैं. 1/2/1 इज इक्वल टू x/80, यानी ये वाली पूरी चीज़ नोमिनेटर में आ गई बाय 1. तो डिवाइड 1 करने से भी तो ये 1/2 ही आनी थी ना, ये वाली चीज़. तो 1/2 पे जब क्लॉक मेथड लगाया हमने, 2 1 + 2 + 1 3/2 आ गया. तो 3/2, और ये 80 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 2 1 + 2 40 टाइम 80, 83 = 120 किलोमीटर. तो 1.5 घंटे के अंदर 120 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. वट टाइप ऑफ वेरिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग व्हेन मोर टाइम इज अलॉटेड, द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इज लेस. जब ज़्यादा वेरिएशन इसके अंदर कौन सी होगी, जब ज़्यादा टाइम गिवन हो तो वर्कर लेस रिक्वायर्ड हो. यानी एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, टाइम मोर है और वर्कर्स लेस है, तो ये कौन सा वेरिएशन होगा, इन्वर्स होगा. एक चीज़ ज़्यादा हो रही है दूसरी कम हो रही है, तो इन्वर्स वेरिएशन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरीज इन्वर्सली विद द नंबर्स ऑफ आइटम्स बॉट. यानी कौन सी चीज़ वेरीज इन्वर्सली है आइटम्स बॉट के साथ. जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ आइटम्स बढ़ा रहे हैं तो हर एक की प्राइस ऑफ ईच आइटम क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी. या इस तरह कंपैरिजन में करें ना, तो अगर टोटल हमारी प्राइस जैसे जैसे ज़्यादा चीज़ें लेते जाएंगे, हमारा ओवरऑल बजट जो होता है या पूरा बिल जो होता है वो इंक्रीज़ कर रहा है. लेकिन एज़ कम्पेयर टू दी अदर, एक आइटम दूसरे आइटम से हो सकता है कि उसकी प्राइस कम हो रही हो. ठीक है. तो आइटम्स बॉट इन्वर्सली रिलेट करते हैं प्राइस ऑफ ईच आइटम के साथ. नेक्स्ट है, 52 मैन हैव प्रोविजंस दैट लास्ट फॉर 3 days. हाउ मेनी डेज विल दी प्रोविजंस लास्ट फॉर 39 मैन. अब यहाँ पे हमें सारा वेरिएशन प्रोसीजर यूज़ करना है. मैन हमें और डेज़ गिवन है. सो मैन जब 52 थे तो 3 days में कोई भी काम वो कंप्लीट हो रहा था, और डेज़ हमने देन फाइंड करने हैं, और देन हमें मैन दिए गए 39. तो डेज़ और मैन में इन्वर्स वेरिएशन होता है. इस साइड से एक्स की तरफ से हमेशा एरो ऊपर जाता है, दूसरी साइड से इन्वर्स में नीचे लेके आते हैं. 52/39 इज इक्वल टू x/3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, 52 × 3 किया और x × 39, 39 इधर आके डिवाइड किया, 3 1 = 3, 3 13 = 39, 52 डिवाइड 13 किया तो 4 days. सो ऑप्शन आ गया डी. राशिद कैन मेक 100 टॉयज़ इन 5 days. हाउ मेनी टॉयज़ विल ही मेक इन 4 days. अब इसमें भी हमें चेक करना है, टॉयज़ और डेज़ हमें गिवन है. ठीक है. और हमने हाउ मनी टॉयज़ फाइंड करने, तो उसको राइट साइड पे लिया. अब 5 days में 100 टॉयज़ बिल्ट बना रहे हैं वो, तो 4 days में कितने होंगे डेज़. अब देखें कि 5 days में 100 है,
और डेज़ अगर कम कर रहे हैं, 4 डेज़, एक दिन कम कर दिया है, तो ऑब्वियसली हमारे जो ट्वाइस हैं वो भी तो कम हमारे मेड होंगे ना, यानी एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, डेज़ कम हो रहे हैं तो ट्वाइस भी ऑब्वियसली कम होंगी, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, एरो दोनों साइड से ऊपर जाएगा। तो 4/5 इक्वल टू x/100 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सारा प्रोसीजर किया तो 80 ट्वाइस। देखें अब 4 डेज़ में 80 ट्वाइस हमें बनेंगे, यानी ट्वाइस कम हो गए, डेज़ जैसे कम हो रहे हैं ट्वाइस भी कम हो रहे हैं। सो 80 इज़ दी बी ऑप्शन। अ कार कैन ट्रैवल 120 किलोमीटर इन 1/2 और हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 आवर्स। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी हमने टाइम आवर्स और डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन था। 1/2 आवर, इसका मतलब 3/2 आवर होता है, और 120 और 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है हमने ये फाइंड करना है। डिस्टेंस और टाइम डायरेक्ट वेरिएशन में है, ऊपर दोनों साइड से एरो जा रहा है। 5 बाय ये पूरी रेशो 3/2 लिखी इज इक्वल टू x/120, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 मल्टीप्लाई 120 आ गया और x मल्टीप्लाई 3/2 आ गया। अब जब 3/2 नेक्स्ट साइड पे जाएगा तो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके सब मल्टीप्लाई हो गया। या अगर हम ये कहें कि ये पूरी साइड जब इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगी, 3/2 थी 2/3 हो गई। अब 3 1 3 3 40 टाइम 120, 5 4 540 टाइम हमारे पास आ गया 200 200 2 400 किलोमीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया? डी ऑप्शन। एन alloy contain 13 parts of copper and 17 parts of zinc. How much zinc is there in 600 grams of alloy? अब यहाँ पे हमें alloy हमें पता है कि कोई सी 2 मेटल्स का मिक्सचर alloy कहलाता है, कॉपर और जिंक का यहाँ पे मिक्सचर है। इनमें 13 पार्ट्स कॉपर के हैं, 7 पार्ट्स जिंक के हैं। तो हमने चेक करना है कि 600 ग्राम्स ऑफ alloy में जिंक का पोर्शन कितना है। ये इस तरह के क्वेश्चंस में है जो 17 और नेक्स्ट वाले हमने क्वेश्चन किए थे 16 17 18 उस तरह के क्वेश्चंस में है। सो सबसे पहले कॉपर टू जिंक हमारी जो रेशियो है 13:7 है। इनमें इन दोनों का शेयर कितना आ जाएगा? 13 + 7 के 20। और टोटल ग्राम्स हमें गिवन है कि 600 ग्राम है। तो जैसे वहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट गिवन था क्वेश्चन नंबर 16 में। सो शेयर ऑफ जिंक अगर लेना है तो उसकी रेशियो है 7/20 किया मल्टीप्लाई 600 ग्राम्स। तो 600 मल्टीप्लाई 7 क्या 4200 या 4200 डिवाइड 20 किया तो 210 ग्राम्स। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया डी। इफ़ 2 men कैन कम्प्लीट अ जॉब इन 6 hours, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 men टू कम्प्लीट इट। अब यहाँ पे भी मैन और टाइम आवर्स यानी टाइम गिवन है, मैन और टाइम आवर्स में गिवन है। अगर 2 men है तो 6 hours में काम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर 3 men हो जाएंगे, मैन इंक्रीज़ हो जाएंगे तो टाइम ऑब्वियसली हमारा कम लगेगा और काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सो मैन और टाइम इन्वर्स वेरिएशन में, एक साइड से एरो ऊपर जा रहा है तो दूसरी साइड से नीचे। 2/3 इज इक्वल टू x/6, 6 और इधर आके मल्टीप्लाई कर 2 × 6/3। यहाँ एक स्टेप मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला वो स्किप किया है, ठीक है। आपको आइडिया हो गया होगा कि हम ये किस तरह करते हैं। 3 1 3 3 2 6 तो 2 2 4 आर। सो 3 men 4 hour में यानी कम टाइम में वो काम कंप्लीट कर लेंगे। 4 hour दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। अगर इस पूरे चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन है तो आपने लाजमी मेरे से पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 और 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो मेरे से मस्ट पूछें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ये लाजमी अटैम्प्ट करना है और होमवर्क मुझे फिर चेक करवाना है।